देवों की पावन स्थली उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी जेडी स्मार्ट लर्निंग पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमने कक्षा 10वीं के उन विद्यार्थियों के लिए हिंदी व्याकरण खंड की सीरीज शुरू की है जिनके बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आने जा रहे हैं। और इस सीरीज का उद्देश्य उन विद्यार्थियों को एक क्विक रिवीजन देना है जिसके माध्यम से वो अपनी तैयारियों को मजबूत कर सकें। और इसी कड़ी में हम पढ़ रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद का अब हम अपना अंतिम टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसका भी यह आज लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम जानेंगे वाक्य रूपांतरण। हमने अपनी पिछली वीडियोज में जान लिया था कि वाक्य का रूपांतरण हम कैसे करते हैं और हमने सीखा भी था कि हम सरल वाक्य को कैसे संयुक्त वाक्य में बदलते हैं, कैसे मिश्र वाक्य को बदलते हैं। ऐसे ही हमने संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में और मिश्र वाक्य में बदलना सीखा था। और आज हम अपनी इस कड़ी में जानेंगे कि कैसे हम मिश्र वाक्य का रूपांतरण सरल वाक्य में और संयुक्त वाक्य में करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने इस कार्य को और जानते हैं वाक्य रूपांतरण के अंतर्गत मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में बदलाव। आपको दोस्तों ज्ञात है कि मिश्र वाक्य क्या होते हैं और सरल वाक्य क्या होते हैं। मिश्र वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जो दो आश्रित उपवाक्यों से मिलकर बनते हैं, जुड़कर बनते हैं और इसमें कुछ निश्चित योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। जबकि सरल वाक्य के अंदर हम देखते हैं उसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। अर्थात हमें करना ये होगा कि जो हमारे मिश्र वाक्य के योजक चिन्ह आएंगे उनको हम हटाएंगे, उनमें कुछ बदलाव करेंगे और आसानी से सरल वाक्य में बदल देंगे। तो एक आसान सा टॉपिक आपको समझना है कुछ कुछ कीज के साथ में। चलिए आइए शुरुआत करें और समझें। मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलने का अर्थ है आश्रित उपवाक्यों को मुख्य वाक्य के साथ एक क्रिया या वाक्यांश में बदलकर एक ही मुख्य उद्देश्य और विधेय वाला वाक्य बनाना। अर्थात हम यह करेंगे कि मिश्र वाक्य जो हमारा पास मिश्र वाक्य आएगा उसको हम एक सरल वाक्य में लाने के लिए एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय वाला एक सरल सा साधारण सा वाक्य बना देंगे। उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा देखते हैं। नियम ये कहेगा सर्वप्रथम मिश्र वाक्यों से जो, कि, जब, तब, जैसा, वैसा आदि जो भी संयोजक चिन्ह आएंगे उनको आप हटा देंगे। दूसरा आप निर्यात करेंगे कि आश्रित उपवाक्यों को वाक्यांश में बदल देंगे। और तीसरा एक छोटा सा काम और कर देंगे, एक उद्देश्य और एक विधेय ही उस वाक्य के अंदर रहने देंगे। एक उदाहरण से समझें तो और आसान हो जाएगा। मिश्र वाक्य आपके सामने आया, उन्होंने कहा जो लोग परिश्रमी थे वे सफल हो गए। ध्यान दीजिएगा, हमने नियम के हिसाब से चलना है तो नियम ये रहेगा कि मिश्र वाक्यों से जो भी योजक चिन्ह आए हैं आप सबसे पहले उनको हटाएंगे। तो यहां अगर हम पहचानेंगे तो जो हमें मिल गया मिश्र वाक्य का योजक, तो सबसे पहले हम इसको हटाएंगे, जो हटेगा और आगे वाक्य बनेगा परिश्रमी लोग सफल हो गए। इतना गौर कीजिएगा, सरल वाक्य में आया है तो क्या एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो चुका है? जी हो चुका है। जो लोग परिश्रमी थे वे सफल हो गए, सरल वाक्य में बदला गया तो आया परिश्रमी लोग सफल हो गए। देखिए तो जो हट गया, योजक को हटाएंगे और कार्य बिल्कुल आसान हो जाएगा। दो सरल उपवाक्यों में इसको हम बदल देंगे। अगला एक उदाहरण और समझते हैं। माँ ने सीता से कहा कि वह पढ़ाई कर ले। माँ ने सीता से कहा कि वह पढ़ाई कर ले। बट फिर से अपने को ध्यान नियम याद करना है। माँ ने सीता से पढ़ाई करने को कहा, यहाँ से आपका योजक चिन्ह की हट गया और साधारण सा वाक्य बन गया, एक ही उद्देश्य एक ही विधेय रहा। माँ ने सीता से पढ़ाई करने को कहा। बहुत आसान, बस आपको ध्यान ये देना है ग्रामेटिकल रूल्स जो होते हैं ये हमें फॉलो करने ही पड़ते हैं। तो इनके लिए छोटे छोटे की बनाइए और कीज को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, काम आसान हो जाएगा। चलिए एक कदम और आगे बढ़ जाएं और अपना आज का लास्ट बिंदु पढ़ लें इस रचना के आधार पर वाक्य भेद के अंतर्गत। वो है मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलाव। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए आश्रित उपवाक्य को दो स्वतंत्र उपवाक्यों में बदल देते हैं और उनको और, परंतु, इसलिए जैसे योजकों से जोड़ते हैं। आपने गौर किया था, आपने पिछले मेरी वीडियोज में पढ़ा भी है
कि हमारे पास जो संयुक्त वाक्य की पहचान होती है उसके योजक चिन्ह और, इसलिए, परंतु, किंतु ऐसे शब्द आते हैं। तो हमें जब मिश्र से संयुक्त माना है तो इन्हीं योजकों का इस्तेमाल करना है, यानी मिश्र के योजकों को हटा देंगे और संयुक्त के योजकों को ले आएंगे। नोट याद करते हैं, आश्रित उपवाक्य की पहचान। अब यहाँ आया है कि आश्रित उपवाक्य को दो स्वतंत्र उपवाक्यों में बदलना। तो हमारे पास मन प्रश्न करेगा आश्रित क्या होगा। तो आश्रित को पहचानने की छोटी सी ट्रिक, मिश्र वाक्यों में जब, जो, कि, जहां, यदि, तथापि आदि शब्दों से शुरू होने वाला उपवाक्य आश्रित होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो मिश्रित होता है वो मिश्र है, वो दो उपवाक्यों का समूह है। तो उसमें आश्रित कौन सा है, ये पहचानने का सीधा तरीका है कि उनकी शुरुआत ही किससे हो रही है, जो, कि, जहां, यदि, तथापि। तो ऐसे अनेक जो शब्द आएंगे आपने उनको पहचानना है। दूसरा, मिश्र योजकों जैसे जब, तब, जो, कि आदि को हटा देंगे। एक उदाहरण लेते हैं और समझते हैं आसानी से। जब वर्षा हुई तब बच्चे स्कूल नहीं गए। तो नियम के हिसाब से चलें तो हमें सबसे पहले हटाना है योजक चिन्ह, तो हम हटा देते हैं। वर्षा हुई, संयुक्त मिला रहे हैं तो संयुक्त का योजक लेके आएंगे, संयुक्त का योजक, और वर्षा हुई और बच्चे स्कूल नहीं गए। देखिए यहां से हमने क्या क्या हटाया, जब और तब हमने हटा दिया। दूसरा एक उदाहरण और समझने आसानी से, मैं बाजार इसलिए गया था क्योंकि मुझे किताबें लेनी थी। मैं बाजार इसलिए गया था क्योंकि मुझे किताबें लेनी थी। अब हमें ध्यान देना है, हमें यहाँ से हटाना क्या है और लाना क्या है। मुझे किताबें लेनी थी इसलिए मैं बाजार गया, क्योंकि जो वर्ष है वो मिश्र का है, जब आश्रित का है। तो हमने इन वाक्य हटाया इन योजकों को और आसानी से संयुक्त का योजक लेके आए इसलिए, और उसी के साथ हमने अपना उपवाक्य बदल दिया। दोस्तों ये प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी, आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड आपके पास 4 सवाल आएंगे। वो सीरीज अब हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आने वाले वीडियोज में हम पूर्व में पूछे गए बोर्ड एग्जाम के कुछ सवालों को लेके आएंगे, जो आपको इन नियमों के साथ सवाल करने में मदद करेंगे। आपके 4 मार्क्स का सवाल है और आप देखेंगे आपकी ग्रामर टोटल लगभग 40 मार्क्स की है। तो आधा पेपर ग्रामर से बना हुआ है। इस व्याकरण खंड पे आप थोड़ा मेहनत कर दीजिए, आप बोर्ड के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।